एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आंसर केमिस्ट्री। आज की इस क्लास में हम बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, ये पार्ट नंबर 1 है। इस क्लास में हम सेल्फ बेंजोइन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिएक्शन क्या है, उसका साथ मैकेनिज्म क्या है, और लास्ट में हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। देखो, पहला पॉइंट जो यहां पर हमको जानना है इस बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, ये जो रिएक्शन का नाम है ये साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है और प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे। यहां पर जो प्रोडक्ट जनरेट होता है इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का नाम होता है उस प्रोडक्ट का नाम ही है बेंजोइन। इसलिए ये जो रिएक्शन का नाम है वो प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है। सो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, इट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड नेम रिएक्शन। सो नोट करते जाना मेरे साथ, it is a product based name reaction. It is a product based name reaction. प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे रिएक्शन का नाम दिया गया है। अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट यही होगा, ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है ये कौन सा मॉलिक्यूल शो करता है। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन विल शो बाय विच मॉलिक्यूल्स, किस मॉलिक्यूल ये बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। ये ओनली एंड ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड शो करता है ये जो रिएक्शन है। सो दिस रिएक्शन विल बी शोन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली। सो सेकेंड पॉइंट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्या, दिस रिएक्शन इज शोन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली। सो सेकेंड पॉइंट भी हम लोग देख लिया। पहला पॉइंट देखा कि किसके नाम के बेसिस पे दिया गया है। सेकेंड पॉइंट हमने देख लिया कि कौन कौन मॉलिक्यूल ये रिएक्शन दिखाते हैं। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर आप लोग ये बेसिक चीजें जानते हो तो आप लोग 1.5x की स्पीड में ये वीडियो देख लो। अब तीसरा पॉइंट, ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है ये रिएक्शन की खासियत क्या है, इस रिएक्शन की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। इस रिएक्शन की मदद से हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को फॉर्म कर सकते हैं। दैट इज वी कैन जेनरेट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बाय द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। सो तीसरा पॉइंट यही होगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, by the help of this reaction that is benzoin condensation reaction, we can generate alpha hydroxy ketone। यहां पर प्लीज ये जो पॉइंट है इसको मार्क करो अपने कॉपी में। और एक पॉइंट, ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, इसका नाम अगर बेंजोइन एडिशन रिएक्शन होता वो मोर स्पेसिफिक होता। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे इस रिएक्शन में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम, बट यहाँ पर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर ही नहीं जाता है तो कंडेंसेशन बोलना उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर हम देखेंगे दो एरोमेटिक एल्डिहाइड कपल हो जा रहा है, दैट इज दो एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐड हो जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन की जगह पे अगर बेंजोइन एडिशन रिएक्शन होता वो मोर स्पेसिफिक होता है, ये मैं बोल सकता हूं। बट ये आप लोग मत लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बोल रहा हूं। और एक चीज, ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसलिए आपको क्या जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको general scheme of the reaction, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है कि नहीं, इसलिए आपको इस जनरल स्कीम को जानना पड़ेगा। सो मैंने क्या बोला, इस रिएक्शन कौन कौन मॉलिक्यूल दिखाते हैं, अरे बोलो ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड।
सो लेट अस टेक दिस मॉलिक्यूल, दिस जनरल एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ क्या लेना पड़ेगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ आपको एक्वस इथानोलिक केसीएन, एक्वस इथानोलिक केसीएन, दैट इज आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। एक्वस का मतलब क्या है? बोलो पानी, पानी के साथ इथानोलिक का मतलब क्या है? इथानॉल भी रहना चाहिए। और केसीएन दैट इज पोटेशियम साइनाइड। ये जो पोटेशियम साइनाइड है ये कैटालिस्ट के तरह बिहेव करेगा इस रिएक्शन में। क्लासिकल कैटालिस्ट, प्लीज नोट दिस, क्लासिकल कैटालिस्ट के तरह ये रिएक्शन में काम करेगा और रिएक्शन होने के बाद फिर से रीजेनरेट भी हो जाएगा। अब यहां पर ये जो क्लासिकल कैटालिस्ट ये 1903 से 2015 तक ये यूज हुआ था ये कैटालिस्ट। आप 2015 से 2016-17 दैट इज प्रेजेंटली आप ये कैटालिस्ट नहीं यूज होता है, इस क्लासिकल कैटालिस्ट को नहीं यूज करते हैं। आप जो कैटालिस्ट यूज होता है उसका नाम है थाइजोनियम सॉल्ट। इज इट क्लियर? थाइजोनियम सॉल्ट। और पीएच भी एक मेंटेन करना पड़ता है दैट इज pH 7। सो आप लोग ये चीज जान लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए वो मैं करा दूंगा उस रिएजेंट के साथ। अगर थाइजोनियम सॉल्ट आ जाए उसका मैकेनिज्म भी जानने की जरूरत नहीं है, आप इसका अगर अच्छे से मैकेनिज्म जान लोगे उसका भी काम हो जाएगा। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड की मदद से हम क्या जनरेट करेंगे? अरे बोलो, अरे बोलो ना, क्या जनरेट करेंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जनरेट कर दो, बस अपना काम खत्म हो जाएगा। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और एक चीज यहां पर हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। सो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड था और ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन था। आप मुझे कोई पूछ सकते हो सर ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैसे? देखो कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, उसके साथ एक हाइड्रोक्सी अटैच्ड है, सो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हम बोल सकते हैं ना? हाँ कि ना? बोलो ना, हम बोल सकते हैं। तू नोट करो ये चीजें। अब आते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन की पहला एग्जांपल। देखो पहला एग्जांपल मैंने जनरल एग्जांपल क्या लिया था? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हमको लेना पड़ेगा। और सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा है? बोलो ना, बेंजोइल्डिहाइड ही है। और कौन सा होगा? सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा होगा? बेंजोइल्डिहाइड ही होगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज बेंजोइल्डिहाइड हमको लेना पड़ेगा। और उसके साथ आप लोग ये भी लिख सकते हो एक्वस इथानोलिक केसीएन और वाटर इटियोइज केसीएन। इसके मदद से हम क्या जनरेट करेंगे? अरे बोलो ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बेसिकली वी विल जनरेट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां पर प्लीज अच्छे से देखना, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसे हम चेक करेंगे? ऑब्वियसली मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहां पर जो मैकेनिज्म दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था लैपोर्ट। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लैपोर्ट प्रोपोजल, उन्होंने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को 1903 में दिया था। सो ये जो साइंटिस्ट लैपोर्ट था उन्होंने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को दिया था। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज बोर्ड की अगर मैं बात बताऊं, बोर्ड को अच्छे से देखना और कॉपी करना। और हर एक पॉइंट की मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा, अपने कॉपी में नोट करते जाना प्लीज। मैंने क्या बोला था कि यहां पर हमको क्या लेना पड़ेगा? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। और मैंने क्या लिया? बेंजोइल्डिहाइड। सो पहला स्टेप क्या होगा? एक हमको बेंजोइल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और उसके साथ मैंने क्या बोला था? एक कैटालिस्ट कौन सा लिया था? अरे पोटेशियम साइनाइड। सो Cn माइनस की अगर मैं बात बताऊं, Cn माइनस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल।
और यहाँ पर रिवर्सिबल साइन प्लीज देना, अगर नहीं दोगे तो मार्क्स काट लेगा। ये जो साइनाइड माइनस है ना, ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और ये अगर इस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात बताओ, ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर है इसलिए डेल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है इसलिए डेल नेगेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव सेंटर। यहां पर देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे यहां पर, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन सी, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, अरे वीकेस्ट बॉन्ड, और वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड ही तो है। अरे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड ही तो है। तो यहां पर क्या होगा, पीएच सी, उसके साथ यहां पर साइनाइड रहेगा, और उसके साथ यहां पर तो एक हाइड्रोजन था ही, और यहां पर बॉन्ड एक टूटा कार्बन ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड, सो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया। अब यहां पर प्लीज देखना, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन्स ट्रांसफर, दैट इज इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन्स ट्रांसफर का मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल की अंदर से ही हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज ये O माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कार्बन आयन एक फॉर्मेशन हो जाएगा ना। अरे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कार्बन आयन ही तो फॉर्मेशन होगा। अब इस ऑक्सीजन ने अगर इस हाइड्रोजन को ले लिया तो ऑक्सीजन, और यहां पर एक हाइड्रोजन भी चला आएगा, और यहां पर एक साइनाइड है, तो देखो ना, अरे यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज अच्छे से समझते जाना। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाइज्ड है, बोलो। अरे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अरे ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाइज्ड होगा, बट यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाइज क्यों है, क्योंकि वो साइनाइड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए ये जो कार्बन आयन है ना वो स्टेबिलाइज कार्बन आयन है, क्योंकि यहां पर, अरे देखो देखो, कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना वो स्टेबिलाइज्ड है, स्टेबल है। तो क्या बन सकता है, और एक रेजोनेटिंग फॉर्म भी बन सकते हैं, पीएच कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के साथ, यहां पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर शिफ्ट हो जाए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर प्लीज समझते जाना, ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इस इफेक्ट का नाम क्या है, आम्पुलंग। आम्पुलंग जनरली कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करता है, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। बट यहां पर कार्बन की क्या हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गया, इसलिए इस इफेक्ट का नाम है आम्पुलंग। आम्पुलंग क्या है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। प्लीज देख लो, ये चीज कोई नहीं बताएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल बना ना, ये मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ, मैंने क्या बोला, स्टेबिलाइज्ड है, इसके रेस्पेक्ट में यही ड्राइविंग फोर्स है। यहां से क्यों ये H+ को लिया, क्योंकि ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस कर सकते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ना वो रिएक्शन में किसका सोर्स बन जाएगा, अरे इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल तो होता है। अरे इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज क्या होता है, बोलो, न्यूक्लियोफाइल, और क्या होता है, सो न्यूक्लियोफाइल तो है, और रिएक्शन मीडियम में और एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज बेंजीन तो प्रेजेंट है। और एक मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला था, दो मॉलिक्यूल लगेगा, दो मॉलिक्यूल, तो और एक मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल तो प्रेजेंट ही है, तो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये तो कार्बोनिल कार्बन सेंटर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही तो होता है। देखो अब क्या होगा,
यहां पर मैं लिख रहा हूं बेंजाल्डिहाइड की और एक मॉलिक्यूल और उसके साथ इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा दो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पर साइनाइड। अब ये नेगेटिव चार्ज जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा, ऑब्वियसली फिर से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, पीएच सी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन रहेगा और उसके साथ क्या होगा, यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया सीसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन के साथ एक हाथ में OH है, एक हाथ में साइनाइड है और एक हाथ में पीएच है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, O- इस हाइड्रोजन को लेगा, इसका मतलब फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों हुआ वो भी मैं बताऊंगा, हर एक स्टेप की मैं रीजन बताता हूं और बताऊंगा भी। सो OH बन जाएगा अगर O- हाइड्रोजन को ले। अब उसके साथ क्या है, यहां पर O- हो जाएगा और उसके साथ यहां पर Cn है और यहां पर pH है। क्यों आया, क्योंकि अगर यहां पर साइनाइड होता तभी तो साइनाइड बाहर जा सकता है, इसलिए ये O- यहां से हाइड्रोजन को ले लिया और O- में कन्वर्ट हो गया। अब इस नेक्स्ट स्टेप में O- पुश बैक करेगा और साइनाइड बाहर चलाएगा। इस रिएक्शन में साइनाइड की 3 रोल है, एज अ कैटालिस्ट वो काम करेगा, एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा और एज अ गुड लिविंग ग्रुप भी काम करेगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल जनरेट, पीएच CH OH, उसके साथ यहां पर C डबल बॉन्ड O, उसके साथ पीएच। सो अगर आप अच्छे से देख रहे हो यही हमारा प्रोडक्ट है ना, पीएच CH C डबल बॉन्ड O पीएच, पीएच CH C डबल बॉन्ड O पीएच, सेम ही तो है, अरे देखो ना सेम ही तो है। अब इसका नाम क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब कोई स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये साइनाइड की अटैक फेवरेबल है? हाँ है, एनर्जेटिकली फेवरेबल है। और उसके साथ अगर मैं और मोर बोलूं, ये जो इंटरेक्शन है ये सॉफ्ट इंटरेक्शन है, इसलिए भी ये बहुत ही अच्छा फेवरेबल चीज है, एनर्जेटिकली फेवरेबल एज वेल एज सॉफ्ट इंटरेक्शन, इसलिए भी फेवरेबल आप बोल सकते हो। इज इट क्लियर, समझ में आया? अब यहां पर देखो इसका मैं आंसर कैसे शॉर्ट ट्रिक के मदद से लिखूंगा वो मैं बताऊंगा। यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल डोनर एल्डिहाइड आप बोल सकते हो ना, डोनर एल्डिहाइड। क्यों मैं बता रहा हूं, प्लीज अच्छे से समझना। ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया, कहां पर किया, और एक नया एरोमेटिक एल्डिहाइड के पास। सो ये क्या किया, डोनेट किया, इसलिए हम डोनर एल्डिहाइड बोल सकते हैं, क्योंकि डोनेट किया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया, इसलिए डोनर एल्डिहाइड हम बोल सकते हैं ना। और ये क्या किया, एक नया एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो डाला, ये क्या किया, अरे एक्सेप्ट किया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोलो एक्सेप्टर एल्डिहाइड। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल हमारा डोनर एल्डिहाइड भी होगा और एक मॉलिक्यूल हमारा एक्सेप्टर एल्डिहाइड भी होगा। यहां पर जो हम एल्डिहाइड लिया वो 2 एल्डिहाइड सेम है, इसलिए आप किसी को भी डोनर बोल सकते हो और किसी को भी एक्सेप्टर बोल सकते हो। बट अगर डिफरेंट एल्डिहाइड आ जाए वहां पर अलग केस होगा, प्लीज ये नोट करो। यहां पर डोनर भी जो होगा एक्सेप्टर भी वही होगा, क्योंकि ये सेल्फ बेंजोइन, सेम ही एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है। बट अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दैट इज मिक्स्ड बेंजोइन के केस में, तब अलग अलग चीज हम देखेंगे, उसके रेस्पेक्ट में हम डिसाइड करेंगे कौन सा डोनर कौन सा एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है? अब यहां पर यही ट्रिक होगा, जो डोनर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो कीटो फॉर्म में ही रहेगा और जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रहेगा उसको रिड्यूस कर दो। दैट इज ये जो पहला मॉलिक्यूल रहेगा आप ऐसे बोल सकते हो,
वो PHC डबल बॉन्ड 2 दैट इज कीटो फॉर्म में ही रहेगा। यहां पर क्या होगा, ओनली हाइड्रोजन चला जाएगा। हाइड्रोजन कहां पर जाएगा, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ले लेगा। अरे C डबल बॉन्ड O को अगर आप रिड्यूस करोगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, बोलो। अगर C डबल बॉन्ड O को चेंज करोगे तो OH में चला जाएगा ये डबल बॉन्ड O। सो यहां पर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, मैंने बोला तो CH OH हो जाएगा और यहां पर PH तो रहेगा ही। सो इसलिए मैं बोला ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और यहां पर एक बॉन्ड जो है वो चला जाएगा। सो क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक्स मैं यही बोल सकता हूं, एक डोनर मॉलिक्यूल और एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रहेगा। सो डोनर मॉलिक्यूल को कीटो फॉर्म में ही रहने दो, कीटो फॉर्म में ओनली हाइड्रोजन को छोड़ के जो है उसको रहने दो। और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को क्या करो, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर दो। अगर आप रिड्यूस करोगे CH में चला जाएगा और यहां पर PH तो है, रह जाएगा। दैट इज यहां पर आप ऐसे भी बोल सकते हो, डोनर से जो हाइड्रोजन था वो एक्सेप्टर में जुड़ जाएगा और जो यहां पर हाइड्रोजन था वो तो रह जाएगा और PH भी रह जाएगा। सो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक के मदद से प्रोडक्ट में जा सकते हो। समझ में आया? तो यही था हमारा आज की क्लास। प्लीज नोट एवरीथिंग और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कमेंट सेक्शन में बोलो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं ला रहा हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।